नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कृषि धर्म चैनल में। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके महत्व के बारे में, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है, कैसा मौसम चाहिए, कितनी इसमें वर्षा चाहिए, खाद, बीमारियां, कीट, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में बात करूंगा इसके मार्केट की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मार्केट है। किसान जो पारंपरिक खेती है उससे हटके अगर कोई खेती करता है तो उसके लिए उसको मार्केट ढूंढने में या मार्केट तलाशने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अंत में इसके हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम अश्वगंधा की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके महत्व की। इसकी खेती का महत्व इसलिए बढ़ रहा है, अभी भारत सरकार ने 4,000 करोड़ का फंड हर्बल कल्टीवेशन या कहें हर्बल खेती के लिए दिया है। तो भविष्य में बहुत सारी सब्सिडीज और योजनाएं बनाई जाएंगी इस फसल को बढ़ावा देने के लिए। तो किसानों को इससे बहुत लाभ मिलेगा और नए किसान और जो किसान इसकी पहले से खेती कर रहे हैं उसको इसका फायदा मिलेगा। और दूसरा, इसका महत्व इसलिए और बढ़ रहा है, क्या है कि कोरोना के चलते लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो इसका सेवन करना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसकी मांग बढ़ गई है और बहुत सारी दवाई कंपनीज भी इसके अन्य प्रोडक्ट बनाएंगी। तो भविष्य में इसकी मांग बढ़ेगी। तो मांग अगर बढ़ती है तो क्या है, इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि किसान बहुत कम इसकी खेती कर रहे हैं। अगर आप इसकी खेती अगर पहले कुछ शुरुआती सालों में करते हैं तो इसका मांग बढ़ेगी, तो आपको इसका फायदा ज्यादा होगा। और तीसरा, इसका महत्व इसलिए बढ़ रहा है, इसका जो मूल्य 12 से 16,000 रुपए क्विंटल तक ये जाती है। और लागत की बात करें तो लागत इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती, ना दवाई की आवश्यकता होती, ना कोई खाद की आवश्यकता होती। तो लागत को देखते हुए इसका जो उत्पादन है वो अच्छा है और जो इसका मूल्य है वो भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसकी खेती कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो इसकी खेती राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में की जा सकती है। जो भी शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्षा कम होती है, जहाँ पे सूखा क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कब लगाई जाती है, कब उगाई जाती है। मुख्यतः ये फसल बरसात के मौसम की है, इसको बरसात के मौसम में की जाती है। ये अगस्त माह के दूसरे तीसरे हफ्ते में लगाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी की, कैसी मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है और मौसम की। तो इसके लिए सबसे पर्याप्त मिट्टी है रेतीली मिट्टी, सबसे अच्छी है इसके लिए। रेतीली दोमट मिट्टी हो या फिर लाल मिट्टी हो, वो भी इसके लिए अच्छी है। काली मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन काली मिट्टी में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। जो भी मिट्टी है उसमें पानी का ठहराव ना हो, पानी आसानी से निकल जाए, वो इसके लिए पर्याप्त है। अब हम बात करें मौसम की, तो लगभग तापमान 20 से 35 डिग्री का तापमान चाहिए और वहीं 60 से 75 सेंटीमीटर की बरसात चाहिए इसके लिए। अब हम बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत के लिए कोई ऐसी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आप पारंपरिक खेती ऐसे गेहूं की कर रहे हैं उसमें जो खेत की तैयारी करते हैं, प्लाऊ वगैरह करना, खरपतवार नियंत्रण करना, वही इसमें करते हैं। अब हम बात करें लगाने का तरीका, तो इसको 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो छिड़काव विधि से डायरेक्ट छिड़क दिया बीज, दूसरा है लाइन में बोना, तीसरा है बेड में लगाना। तो पहले छिड़काव विधि में थोड़ा बीज ज़्यादा लगता है, 20 से 25 किलो लगता है। वहीं बात करें लाइन की, तो लाइन में 10 से 12 किलो बीज लगता है। इसमें लाइन में क्या होता है, पेड़ से पेड़ की दूरी होती है 10 सेंटीमीटर और वहीं लाइन से लाइन की दूरी होती है 15 सेंटीमीटर। अब हम वहीं बात करें बेड की, तो बेड में भी लगभग 10 से 12 किलो बीज लगता है। पेड़ से पेड़ की दूरी इसमें भी 10 से 10 सेंटीमीटर होती है और वहीं बेड से बेड की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं बीज की उपलब्धता की, बीज कहाँ मिल सकता है और बीज की किस्मों की। इसका बीज आपको मंदसौर में बागवानी का कॉलेज है, आप वहाँ पे इसका पता कर सकते हैं। वहाँ पे औषधीय एवं सुगंधीय इकाई है, वहाँ पे इसका बीज आपको मिल जाता है। और औषधीय एवं सुगंधीय अनुसंधान केंद्र है आनंद, गुजरात में, वहाँ पे भी आप इसका पता लगा सकते हैं इसकी बीज का। और अगर आप क्षेत्र में कोई किसान इसकी खेती कर रहा है तो वो आप वहाँ से भी इसकी बीज ले सकते हैं। अब हम बात करें इसकी किस्में की, तो इसकी किस्में है जवार अश्वगंधा 20, JA20, JA134, RVA 100, AWS1 और वल्लभ अश्वगंधा 1। ये इसकी 5 किस्में हैं जिनको अभी किसान लगा रहा है। अब हम वही बात करें खाद की, तो खाद की कोई आवश्यकता नहीं होती वैसे तो इसमें, लेकिन आपको थोड़ा उत्पादन अच्छा चाहिए तो आप इसमें 10 से 12 टन लगभग आप इसमें, या कहें 10 से 12 ट्राली आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं और 15 किलो नाइट्रोजन और 25 किलो फॉस्फोरस दे सकते हैं, जिससे क्या है आपके फसल का उत्पादन अच्छा हो। अब हम वही बात करें सिंचाई की, सिंचाई की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये वर्षा आधारित फसल है, तो इसमें कोई भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया तो आप इसमें एक सिंचाई दे सकते हैं, जिससे फसल को नुकसान ना हो, फसल सूखे ना। अब हम बात करें रोगों की, तो रोग इसमें कोई भी नहीं लगता। एक रोग है अल्टरनेरिया ब्लाइट जो लगता है, जो भी फसल जब बढ़ती है तो ये अपने आप चला जाता है। ये फसल क्या है 60 से 70 दिन तक थोड़े धीमे बढ़ती है और उसके बाद ये एकदम से तेजी से बढ़ना शुरू करती है। तो ये इस फसल में कोई भी ऐसा रोग नहीं लगता। बस एक हमको ध्यान रखना है कि ये फसल की बुआई हम जल्दी ना करें, मतलब जुलाई के अंतिम माह में ना करें, अगस्त के पहले माह में। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें रोग लगने के ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए फसल की बुआई
सही समय पे करें, दूसरे तीसरे हफ्ते में, अंत के अगस्त में। इसमें कोई भी दवाइयाँ, खाद और सिंचाई की आवश्यकता इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ये जंगली फसल है। बस इसको क्या किसानों ने अभी खेतों में लगाना शुरू कर दिया है, तो क्या है अभी शुरुआती दौर में इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं लगती। अब हम बात करें कटाई और उत्पादन की। कटाई इसकी लगभग 150 से 180 दिन के बाद की जाती है, जब ये पूर्णतः बड़ी हो जाती है और या कहीं पक जाती है। कटाई करने का तरीका क्या है, इसको आप डायरेक्ट इसको खोद सकते हैं, डायरेक्ट खोद के बस इसकी जड़ें सुरक्षित रहें, या फिर आप अपने ट्रैक्टर में या फिर बखर में इस तरीके से बना सकते हैं जिससे क्या है जड़ों को नुकसान ना हो और फसल खुद जाए। तो इसको फसल को खोदने के बाद इसकी जड़ें अलग कर ली जाती हैं और जड़ों को सुखा लिया जाता है। इसके मुख्यतः 3 उत्पाद होते हैं, तो जड़ें, दूसरा झाड़ियाँ और तीसरा बीज। जड़ें लगभग बिकती हैं आपकी 10 से 12 हज़ार रुपये क्विंटल, और वहीं बात करें जो मूल जड़ होती है, जो मोटी जड़ होती है, वो बिकती है आपकी 15 से 16 हज़ार रुपये क्विंटल। और वहीं बात करें बीज की, तो बीज बिकता है 50 रुपये किलो। और वहीं बात करें झाड़ियों की, झाड़ियाँ बिकती हैं 10 से 15 रुपये किलो। लगभग जड़ों का उत्पादन होता है 6 से 8 क्विंटल सूखी जड़ों का प्रति हेक्टेयर में। अब आप इसका एकड़ और बीघा में लगा सकते हैं कितना उत्पादन होगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं इसकी मार्केट की। तो इसका मार्केट अभी मुख्यतः इसकी एक ही मंडी है मध्य प्रदेश में, जो है नीमच मंडी, जहाँ पे आप इसका सर्च कर सकते हैं। आप इसको ई मंडी डालेंगे, ई मंडी मध्य प्रदेश डालेंगे तो आपकी मंडी खुल जाएगी। तो आप उसमें ई अनुयोग्य पोर्टल है, आप उस पर जाएंगे तो आप उसमें फसल वाइज और मंडी वाइज भी आप इसका रेट देख सकते हैं। नीमच मंडी करके या फिर कृषि औषधीय फसल अश्वगंधा करके आप डालेंगे तो इसका आपका दैनिक भाव मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका लोकल मार्केट। अगर इसका आपको लोकल मार्केट है आपके, मतलब आप जहाँ पे इसकी खेती कर रहे हैं वहाँ पे अगर इसके आजू बाजू कोई मार्केट है इसका जहाँ पे ये बिक जाती है आसानी से, तभी आप इसकी खेती करिए, अन्यथा इसकी खेती करने में कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आप इसकी खेती कर रहे हैं महाराष्ट्र में, किसी नागपुर वगैरह में आप इसकी खेती कर रहे हैं कहीं पे दूर दराज, तो आप इसको बेचने में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा उसमें आपको कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अगर आपके आजू बाजू 100-200 किलोमीटर के अंदर इसका कोई मार्केट है तभी आप इसकी खेती करिए। अब मार्केट की तलाश कैसे की जाए या फिर आपके उत्पाद को कैसे बेचा जाए, तो मार्केट की तलाश आप पहले ये देखिए क्या होता है। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, दावत एक चावल बनाने वाली कंपनी है, जो कि क्या है धान के उसने क्या किए केंद्र बना के रखे हैं, जो डायरेक्ट वहां से धान की खरीदी कर लेता है। उससे क्या है जो बीज के एजेंट हैं वो बच जाते हैं और किसानों को उचित मूल्य मिल जाता है, अच्छा लाभ मिल जाता है उस पर फसल का। तो ऐसे क्या होता है, जैसे कई दवाइयाँ कंपनी है, पतंजलि हो गया, हिमालय हो गया, डाबर कंपनी हो गई, ये इसके कई ऐसे जो केंद्र होंगे जहाँ से वो खरीदी करती होगी। जैसे पतंजलि एलोवेरा और मुनगा के जो पत्तियां रहती उसकी खरीदी करता है। तो ऐसे कई केंद्र रहते हैं जहाँ से कंपनीज क्या होता है डायरेक्ट भी खरीद लेती हैं। तो आप ये तलाशिए कि आपके इधर कोई बड़ी कंपनी है या नहीं दवाइयाँ बनाने की जो ऐसी चीजें खरीदती है या नहीं। अगर वो हैं तो आप फिर इसकी आपकी फसल कर सकते हैं। और दूसरा इसलिए और कर सकते हैं क्या भविष्य में और किसान इस खेती से जुड़ेंगे तो आपका जो बीज है, बीज का मूल्य अच्छा मिल जाएगा। आप तो आप इसकी फेसबुक या इंडियन मार्ट पे इसकी ऐड डाल सकते हैं, तो वहां से आप किसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या इंडियन मार्ट और ये फेसबुक एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप आपके उत्पाद को बेच भी सकते हैं। किसानों को क्या है अब आवश्यकता है ऑनलाइन आने की, किसान ऑनलाइन आएगा जब भी वो उसके उत्पाद को बेच पाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और भी मैं औषधीय फसल जैसे मूसली और सतावर पे वीडियो लाऊंगा, और आपके कुछ सुझाव हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उस पर मैं वीडियो बना सकूं, और इस वीडियो में कुछ कमी हो तो वो भी बताएं ताकि आने वाली वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।